Dear students, welcome to session number 3 of chapter number 8. And in this session, we are going to start exercise 8.2. I think you might have tried all the questions. Okay, so come with me now. Question number 1 of exercise 8.2. सभी तैयार होके बैठो. Question number 1, 2, 3, 4 and 5. All questions में हमें क्या करना है? We have to put the value. We have to put the value of sine, cos and everything, and we have to find out the solutions. So come for the question number 1, part 1. Sin 30 cos 30, sin 60 cos 30, sin 60 root 3 by 2, cos 30 also root 3 by 2, sin 30 1 by 2, sin and cos 60 1 by 2. Okay, put the value. This is your 3 by 4, huh? This is your 1 by 4. Answer is 1. Simple question. Now we are going to do lot of questions. Question number 2. 2 10 square 45, cos square 30, sin square 60, square लगाना है. 10 45 होता है 1, yes. Cos 30 root 3 by 2, yes. Sin 60 also root 3 by 2, करिए square. ये आपस में कट रहा है. Answer is 2. 2 multiplied by 1 is 2. सिंपल. अब मजा आ रहा है. इजी क्वेश्चन सभी ने ट्राई किया हुआ है. थर्ड नंबर cos 45 1 by root 2 होता है. sec 30 cos 30 होता है root 3 by 2, तो उसका उल्टा करना है 2 by root 3. एंड cosec 30 sin 30 होता है 1 by 2, तो ये हो जाएगा 2. यहां तक हमने किया, सब वैल्यू रखी. नाउ कुछ भी नहीं करना है, केवल इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. करिए. यहां तक पहुंचने के बाद तो सबको आना चाहिए ना. ओके, चलिए. इसको मैंने नीचे रूट 3 को एलसीएम ले लिया. ये बन गया 2 रूट 3. जरा इसको मैंने इसको ऊपर लिया. कैसे लेते मालूम है ना आपको? a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है, तो सबको पता है कि नहीं पता है? तो a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन सी. जरा कर दो. डिनोमिनेटर पे जो फ्रैक्शन से उसको मल्टीप्लीकेशन करके रिवर्स उल्टा कर दीजिए. एंड नाउ वी आर गेटिंग दिस. तो रूट 3 अपॉन रूट 2 और 2 प्लस रूट 3. जरा और सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये बन जाएगा 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6. और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? यहां तक पहुंच गए, यहां से आगे कुछ हो सकता है क्या? वैसे तो ये आंसर भी सही है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो कुछ और करते हैं, सिंप्लीफिकेशन. हमने क्या किया, इस नीचे वाला डिनोमिनेटर का जो माइनस साइन वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है. ये ऊपर और ये नीचे कर दिया. जो नीचे वाला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हो गया तुम्हारा 2 रूट 2 का स्क्वायर यानी 4 रूट 2, 2 रूट 6 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 6, है ना? हो गया. और ऊपर वाला एज इट इज है. जरा नीचे वाले सॉल्व करेंगे तो ये बन गया ऊपर से ये 16 आया तो ये कट गया, तो ये बच गया. इधर 2 से ये 8 आ गया. नाउ वी आर गेटिंग माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ आया, माइनस रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8. तो जरा मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस को, तो ये 6 तो बन गया प्लस और 2 बन गया माइनस. एंड आई एम गेटिंग दिस आंसर. ओके, कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन वाला है बस. सबसे पहले वैल्यू पुट किया, एलसीएम लिया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया. क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4. साइन 30 10 45 माइनस कोजेक 60. रखिए साइन 30 1 by 2, 10 45 1, कोजेक 60. लिखिए 2 by रूट 3, सेक 30 cos 30 का उल्टा 2 by रूट 3 cos 30 cos 60
एंड कोट 45 भी 1 होता है, 10 45 भी 1। यहां तक सब बच्चों को आना चाहिए। उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद सिंप्लीफाई करो। 1/2 और 1 को जोड़ा, √3/2 हो गया, इसको जोड़ दिया, ये भी 3/2 हो गया। फिर एलसीएम लेना, 2√3 ये आपस में कटेगा, क्या बचेगा बोलो? ये बचेगा 3√3 - 4 अपॉन इसे, इसको जो डिनोमिनेटर है उसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर वाले में वो हट जाएगा रूट। सिंप्लीफाई करो, ऊपर हो गया होल स्क्वायर, उसको जरा मैंने होल स्क्वायर को खोल दिया। 3√3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9 × 3 27। फिर ए स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, सभी को याद है कि नहीं? बार बार बताना नहीं पड़ता है ना बच्चों। 2ab + b² तो -2ab + b², नीचे आ गया इसका स्क्वायर 3√3 का 27 - 16, सभी सॉल्व कीजिए। माई आंसर इज दिस। किसी को कोई डाउट है तो वापस से देख सकता है। वैल्यू पुट करना है, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, बस, और कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। वन मोर क्वेश्चन, cos स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, sec 30 cos 30 का उल्टा 2/√3 का स्क्वायर, 10 45 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1/2 का स्क्वायर और ये √3/2 का स्क्वायर। पहले इसको जरा सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करो। नीचे वाला जो है 1/4 और 3/4 मिलके 1 बन जाएगा, बस केवल ऊपर वाला जो है ना नोमिनेटर रह जाएगा। नोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो। 12 का मैंने एलसीएम ले लिया, करो। एवरीबॉडी डू इट। If you are not able to understand, you can pause the video and you can check the calculations, but you have to do it yourself. Answer is 67/12। सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्चे को कैलकुलेशन में रट रहा है तो गलत कर रहा है। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये हमें दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन निकालना है और ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। यस, 10 30 1/√3 और ये 1/√3 का स्क्वायर, नीचे वाला हो गया 1/3। यस, ये एलसीएम ले लिया, फिर इसको जरा रिवर्स किया तो ये हो गया 2 से ये कट गया 2, ऊपर ये √3 है, ये बच गया √3। आंसर आ रहा है √3/2। √3/2 sin 60 भी होता है, cos 30 भी होता है। ऑप्शन है क्या cos 30 और sin 60 में? क्या ऑप्शन है देखो जरा। cos 30 नहीं है, sin 60 है। यस, आया मजा, आया मजा। चलो ये तो बहुत इजी है। 1 - 1 अपॉन 1 + 1 कुछ भी नहीं है भैया, 0 आंसर आ रहा है। तो 10 45 1 होता है तो 1 - 1 0, 0 अपॉन कुछ भी लिखो 0, सीधा उत्तर आ रहा है 0। सभी देख लीजिए, कोई डाउट नहीं है इसमें। आंसर इज 0। थर्ड वन क्या कह रहा है? sin 2a और 2 sin a अगर ट्रू हो तो a की वैल्यू क्या होगी? sin 2a और 2 sin a सेम तभी होगा जब a की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि sin 2a में भी अगर रखोगे तो 0, 2 sin a में भी रखोगे तो 0। आंसर इज 0। पार्ट 4 करिए। 2 10 30 10 30 होता 1/√3। यस, करिए करिए। एलसीएम नीचे ले लिया, इसको रिवर्स किया, क्या बचा? √3 बचा, √3 बचा। √3 = 1060 होता है, सभी चेक कर लो। और ये इजी एक्सरसाइज है, इट इज ए इजी एक्सरसाइज। आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इफ 10a + b = √3 है, 10a - b 1/√3 है, तो फाइंड a एंड b। बहुत अच्छा। 10a + b = √3,
यू कैन राइट इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हो चाहे तो 10 60, तो a प्लस बी हो जाएगा 60, a माइनस बी 10a माइनस बी 1/√3, यू कैन राइट 10 30, तो a माइनस बी हो गया 30। दोनों इक्वेशंस को जरा सिंपली वो सॉल्व करेंगे, ये कट गया, 2a इज इक्वल टू 95, a इज इक्वल टू 45। जब a इज इक्वल टू 45 आ गया तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, सो यू विल गेट b इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15। बहुत इजी क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आ जाएगा कुछ भी गलती नहीं करना है। दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया एंड यू आर गेटिंग a एंड b। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू एंड फॉल्स, साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी ब्रैकेट में इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी हो सकता है क्या? नो, नहीं, फॉल्स, इट इज नॉट पॉसिबल, ये फॉर्मूला नहीं है। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, सही है क्या? साइन 0 से 0 होता है, फिर धीरे धीरे 30 45 60 और लास्ट में 91 तक जाता है। ओके, इंक्रीजेस, यस ट्रू। cos theta increases with the theta increases, no, cos theta decreases because cos 0 is equal to 1 होता है, cos 90 0 होता है। sin theta is equal to cos theta for all values of theta, no, ये भी आपका पहले सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स, फोर्थ भी फॉल्स। और फिफ्थ नंबर क्या कहता? कोट a is not defined for a is equal to 0, ये ट्रू है। कोट थीटा साइन अपॉन कॉस 1/0/1 तो 0, ये नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सो आई हैव डन योर एक्सरसाइज, आई थिंक यू माइट हैव ऑलरेडी ट्राइड। सभी बच्चों को समझ में आ गई 8.2। सभी यहां पर एक बार वीडियो पॉज कर लें और सारे क्वेश्चंस को सारे बच्चे समझते हुए दोबारा से कर लें, और जिनका हो गया है प्रैक्टिस वो अपनी फेयर कॉपी में इसको एज इट इज बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली आंसर लिख लीजिए। और जिनका हो गया है दे कैन रीस्टार्ट द वीडियो एंड दे कैन कम इन आवर थर्ड टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? What is complementary angle, my dear students? Yes, tell me. This is my angle, and if I take one angle like this, and if it is A and if it is B, so A and B अगर 90 से कम है, दोनों एक्यूट एंगल है और लेस देन 90 है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? तो ये बन जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है, पता है क्या? ये अगर एंगल है और यहाँ कुछ है, ये A है, ये B है, तो दोनों जो एंगल है अगर दोनों का एडिशन 180 है तो इट विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंड हियर इफ इट इज बिलो 90 डिग्री वी कॉल देम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोण हिंदी में कहते हैं। तो हमारे पास जब भी ये ट्राइंगल होता है ना बच्चों, इसमें एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री होता है, तो दोनों बचे हुए तो एक्यूट एंगल हुए कि नहीं हुए? दोनों बचे हुए एक्यूट एंगल हुए कि नहीं हुए? तो इसका मतलब ए सी का कॉम्प्लीमेंट्री है, सी ए का कॉम्प्लीमेंट्री है। चलें आगे। आप सीधे सीधे ये फॉर्मूले याद करोगे। साइन 90 माइनस ए, बताइए, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, एंड कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कोट ए, कोट 90 माइनस ए टेन ए, सेक 90 माइनस ए कॉजेक ए, और कॉजेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक है। सब याद कीजिए, कुछ भी नहीं है ना बच्चों, इसमें तो बड़ा सिंपल है। वापस से बोल रहा हूं, साइन 90 माइनस ए कॉस है और कॉस 90 माइनस ए, दोनों तो सेम हो गए, उल्टे, साइन और कॉस आपस में रिवर्स, टेन और कोट,
और कोजेक और सेक लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे, बस इतना सा याद कर लो। आ जाइए, एक लिखा है कुछ 090 में tan 0 और cot 90 0 होता है, sec 0 और cosec 90 1 होता है, और sec 90 cosec 0 tan 90 और cot 0 आर नॉट डिफाइंड। तो ये कुछ अपने पढ़ा है टेबल के अंदर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? टेबल के अंदर क्या होता है? tan 0 0 है तो cot 0 नॉट डिफाइंड है, और cot 90 भी 0 है, sec 0 भी 1 है, cos 0 भी 1 है, cosec 90 भी 1 है, sec 90 cosec 0 tan 90 आप टेबल देख लीजिए, तो ये नॉट डिफाइंड है। कम फॉर एग्जाम्पल नंबर 9। इवेलुएट tan 65 अपॉन cot 25 कैसे करोगे? बताओ, कुछ है आइडिया? tan 65 है, अच्छा ये बताओ 90 माइनस 25 कितना होता है? 65। यस, तो फिर मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। tan 65 अपॉन cot 65, आई कैन राइट हियर tan, इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो cot 90 माइनस 65 लिखो, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, लिखो cot एज इट इज रहेगा, केवल 25 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65, तो ये बन जाएगा tan 65, ये भी tan 65 कट गया, आंसर इज 1। आया? इजी क्वेश्चन। एग्जाम्पल 10, इसमें क्या किया हुआ है? एग्जाम्पल 10 पे आइए। sin 3a इज इक्वल टू दिया हुआ है cos a माइनस 26 where 3a is a acute angle, find the value of a। अच्छा क्वेश्चन है। sin 3a दिया हुआ है, इसको cos में कन्वर्ट कर लो, और क्या करना है? sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। sin 3a को आई कैन राइट cos 90 माइनस 3a, दोनों तरफ cos हो गया, बस एंगल को बराबर कर दो, करिए सिंप्लीफाई, यू विल गेट a इज इक्वल टू 29। देखिए जरा कैसे किया, देखो एग्जाम्पल नंबर 10 देख लो सब बच्चे। इसको अपने cos में कन्वर्ट कर दिया, फिर एंगल सेम हो गए, तो a इज इक्वल टू 29 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 11, cot 85 और cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल, कुछ भी नहीं करना है, 0 to 45 में कन्वर्ट करना है, तो कुछ भी नहीं करना, इसको 90 माइनस कर दो, वेरी सिंपल। cot 85 को लिखिए cot 90 माइनस 5, cos 75 को लिखिए cos 90 माइनस 15, ये बन जाएगा tan 5 प्लस sin 15। ओके, इजी? एनी डाउट? ये भी बहुत इजी वाला टॉपिक है। नाउ कम फॉर एक्सरसाइज 8.3। क्या करोगे? सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे कि मेरी सपोर्ट की जरूरत है? मैं भी साथ में चलूं? आप पॉज करिए, कोशिश तो करिए। इवेलुएट, इन सारे क्वेश्चंस को करिए, बहुत इजी है। देखो सब बच्चे देख लो, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ 72 है ना बच्चों, तो 18 जो है वो 90 माइनस 72 होता है। ये 64 26 ये भी हो रहा है, 90 माइनस 26 करोगे तो 64 आ रहा है। ये 48 42 में भी यही फॉर्मूला है, 31 और 59 में तो ये भी सब 90 माइनस में सेट हो रहे हैं। जरा बस कुछ भी नहीं करो, एक को 90 माइनस करते जाओ और सॉल्व हो जाएगा। चलो, साइन 18 अपॉन cos 72
मैंने cos 90 मैंने 18 लिखा, तो दोनों हो गए sin 18 अपॉन sin 80, कट गया, आंसर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 26 अपॉन cot 64, मैंने tan 90 माइनस 64 लिखा, ये बन गया cot 64 कट गया 1। आ रहा है कि नहीं आ रहा मजा? कुछ बड़ी बात है क्या इसके अंदर? cos 45 sin 42, cos 48 को मैंने लिखा cos 48 को लिखा 90 माइनस 42, ये बन गया sin 42, दोनों कट गया, आंसर आ गया 0। बहुत इजी। cos 1 31, cos 1 को मैंने लिखा 90 माइनस 59, ये बन गया sec 59, दोनों कट गया, आंसर 0। अरे तो बहुत इजी है, वापस देखना है देख लीजिए, जल्दी से देखो जल्दी से। sin 18 अपॉन cos 72, इसको भी कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया sin 18, कट गया आपस में 1। tan 26 को मैंने किया tan 90 माइनस 64, दोनों cot 64 हो गया, 1 हो गया। यहाँ मैंने इसको cos 48 को किया cos 90 माइनस 42, तो sin 42 हो गया, दोनों आपस में कट गया, तो ये 0 आ गया। सिमिलरली sec में भी आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमने किया। सेकंड आ जाइए, अब जरा इस पे आ जाओ, ये भी इजी क्वेश्चन है। शो दैट tan 45 tan 23 tan 42 6 tan 67, क्या करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, करिए। किसी के पास आइडिया है क्या करने का, इसको सॉल्व करने का? tan 48 को मैं लिख रहा हूं tan 90 माइनस 42, और tan 23 को लिख रहा हूं tan 90 माइनस 67। लिख दूं, कोई दिक्कत है? ये बन गया cot 42, ये बन गया cot 47, ये tan 42 ये तो पहले से लिखा हुआ था। 1 cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, तो ये बन गया 1 अपॉन tan 42, ये बन गया 1 अपॉन tan 67। तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, आंसर क्या आया? इजी है, मजा आया कि नहीं आया बताओ? अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड इजी क्वेश्चंस। एग्जाम में आ जाएगा तो ऐसे चुटकी बजाते सॉल्व करना। हाँ, पहला क्वेश्चन मैंने किया, सेकंड आप करोगे। सेकंड क्या कहता है भैया? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। cos 38 को मैं लिख रहा हूँ cos 90 माइनस 52, और sin 30 इसको भी मैंने लिख दिया, सो दोनों को लिखा, या पहले यहाँ किया अपन ने, और ये किया cos 90 माइनस 38, तो ये बन गया, दोनों क्या बना? sin 52 sin 38 sin दोनों सेम आ गया, तो दोनों टर्म सेम आ गई, ये टर्म और ये टर्म सेम है, दोनों आपस में कट गए, आंसर आ गया 0। आंसर आ गया 0। सॉल्व करिए इसको, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ और आइडिया आ रहा तो वो भी अप्लाई करके देखना। आंसर 0 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a इज इक्वल टू दे रखा है cot a माइनस 18, कुछ भी नहीं करना, इसको tan को लिख देना तुम बच्चों, tan 2a को लिखना cot 90 माइनस 2a कर देना, फिर दोनों एंगल को बराबर लिख देना। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए चलो, दोनों को सेम लिख दो, फिर सिंप्लीफाई करो, ये तो सिंपल बेसिक इक्वेशन सॉल्व कर दो। a इज इक्वल टू 36, सॉल्व कीजिए, बैठना नहीं, इजी है वो तो मुझे मालूम है, लेकिन आपने को बैठना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, tan a इज इक्वल टू cot b है, तो प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल 90। ये अच्छा क्वेश्चन आया है, इजी है, ये भी कुछ भी नहीं करना है। इसको लिख दो आप cot 90 माइनस a, हो गया, करो, ये रहा। इसको मैंने लिखा tan a, ये दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 90 माइनस, क्या किया है, ऐसे नहीं करना, गलत, ऐसे करो, यहाँ लिखो, इसको लिखो cot 90 माइनस a इज इक्वल टू, ओ हो, हाँ इसको ऐसे, ओके,
कोट बी को किया, ठीक है कोई बात नहीं, इसी को भी कर सकते इसको भी कर सकते। कोट बी को मैंने लिखा 10 90 माइनस बी, तो a इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस बी, तो a प्लस बी आ गया, क्या आ गया 90। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। सेक 4a, ऑल सेम क्वेश्चन। सेक 4a और ये, तो सेक को मैं लिख सकता हूं कोजेक 90 माइनस 4a, यहां कोजेक ऑलरेडी था, तो कोजेक कोजेक दोनों तरफ हो गया, तो 90 माइनस ए 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, लिखिए माइनस 5a इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू 22। ऑल वेरी वेरी सिंपल questions. Now one more question, I think 6 number question. A, B, C are interior angles of the triangle A, B, C. Show that. ये ऐसा क्वेश्चन आगे एग्जाम में आ गया तो कर लोगे। सबसे पहले लिखोगे द ट्राइंगल, लेट द ट्राइंगल, बिकॉज वी नो दैट all the triangles, all the angles of a triangle are equal to 180, लिख लिया। b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, तो b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए, दोनों तरफ 2 से डिवीजन किया, तो ये बन गया b प्लस सी बाई 2, ये बन गया 90 माइनस ए बाई 2, दोनों तरफ अपन ने साइन ले लिया, तो ये तो आ गया साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोस a बाई 2। मेरे पास आंसर आ गया, प्रूव हो गया। वापस से देखना है, देख लीजिए कुछ भी नहीं है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन एक और है। Express sin 65 and cos 75 in the trigonometric term in trigonometric ratio of the angles 0 and 45। कुछ भी नहीं करना है, sin 61 67 को लिखना है, cos 90 माइनस कितना है 67 माइनस 90 कितना है 23, और इसको भी ऐसे 15 सॉरी साइन लिखो, ये बन जाएगा तुम्हारा sin 90 माइनस 23 लिखा, इसको लिखा cos 90 माइनस 15, ये बन गया cos 23, ये बन गया sin 15, ये मेरा आंसर। बस वो कह रहा है छोटा एंगल में करो, 0 से 45 के बीच में करो, तो 90 माइनस कर दिया। सो माई एक्सरसाइज 8.3 वो भी कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, अब आगे का चैप्टर पढ़ना है ना, पढ़ना है ना, इंटरेस्टिंग तो वही है। अब आ रहे हैं प्रूविंग वाले क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकता है कोई बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कैसे भी लिखो। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों एंगल सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेरा पहला फॉर्मूला, सभी याद कर लो। सेकंड नंबर फॉर्मूला याद कीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन और सेक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड वन, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीनों फॉर्मूले याद किए, क्या क्या याद किए। पहला है साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां एंगल 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, दोनों के बीच में। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसमें 90 से नीचे होना चाहिए क्योंकि वो
शायद sec 90 जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 0 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को तो केवल तीनों फॉर्मूले याद रख लेने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर थीटा। 2-4 बार लिखना, याद हो जाएगा। आ जाइए, अब थोड़ा करें कुछ। अब हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास अगर 10a/3 1/√3 हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम सारी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हम आपस में सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं ना, बड़े काम के फॉर्मूले हैं। चलो तो देखते हैं। एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। एग्जाम्पल नंबर आ रहा है 12, लेकिन इसके पहले एक बार जरा इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, मजा आएगा। लिखो tan A इज इक्वल टू 1/√3 अगर अपने को दिया हुआ है, तो cot A कितना होगा? क्या होगा? उल्टा √3। बाकी कितने होंगे? ये तो हो गया। अच्छा, tan A मेरे को मालूम है, तो sec स्क्वायर A मेरे को पता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस 1/3, तो मेरे को sec स्क्वायर A आ गया। तो sec A मेरे पास आ गया 2/√3। tan A से मैं sec A निकाल सकता हूँ। जब मेरे पास sec A आ गया तो cos A आ गया, 1/sec A उसका उल्टा कर दिया तो √3/2। जब मेरे पास cos A आ गया तो मेरे पास sin A में लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर है। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इस फॉर्मूले से यह आ जाऊंगा, तो मेरा sin A आ गया। जब sin A आ गया तो मेरा cos A के भी आ गया। तो मैंने क्या किया, tan A से सब निकाल लिए। आप भी निकालो, और एक क्वेश्चन भी करने वाले, एग्जाम्पल भी करो। एग्जाम्पल नंबर 12 पे आ जाओ। cos A, tan A और sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। चलो कैसे करेंगे? cos A सबसे पहले आ रहा है, cos A को sin A की टर्म में लिखना है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, तो cos A इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर आ गया। cos A को sin A की टर्म में लिख दिया, तो tan A को भी लिखो, tan A को भी लिखो। tan A होता है sin A अपॉन cos A, तो sin A तो एज इट इज है, cos A की जगह लिखा, तो ये भी sin की टर्म्स में आ गया। फिर कह रहा sec A 1/cos A होता है, तो 1/cos A यहां लिख दिया। नहीं आया समझ में? कि अच्छा समझ में आ गया? हाँ, ये मेरे पास है, तो ये cos A आ गया, ये cos A मेरे पास। tan A इज इक्वल टू दिस, तो यहां मैंने किया तो ये भी आ गया, और sec A 1/cos A ये भी आ गया। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके शांति से सारे क्वेश्चन कर ली, सारे को सॉल्व कर दीजिए, आपको आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या कहता है? प्रूव दैट sec A 1 माइनस sin A और sec A प्लस tan A इज इक्वल टू 1। बुक को बंद कर दो और वीडियो पॉज कर दो, लगाओ दिमाग कैसे हो सकता है। sec A 1 माइनस sin A और sec A प्लस tan A इज इक्वल टू 1 प्रूव हो सकता है क्या? है, हो सकता है क्या? ये मैंने लिखा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। sec A को लिखा मैंने, सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया। sec को 1/cos किया, इसको एज इट इज रहने दिया, इसको 1/cos किया, इसको sin अपॉन cos कर दिया। फिर मैंने क्या किया, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन 1/sin A -cos A तो सिंपल आ गया, सिंपल आ गया।
ये, और यहाँ मैंने cos A LCM लिया तो 1 प्लस साइन ए आ गया। तब इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है और नीचे कॉस स्क्वायर है आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर होता, दोनों कट गया, आंसर 1 आया। आया कि नहीं आया? बहुत इजी और बहुत मस्त क्वेश्चन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप एक बार करने लग जाओगे तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा। क्या किया बोलो? किया क्या मैंने? कुछ भी नहीं किया है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ये 1 अपॉन कॉस कर दिया, ये 1 अपॉन कॉस है, ये साइन अपॉन कॉस है। करो और सॉल्व करो बस, और क्या बड़ी बात है इसमें? कुछ बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात है? चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 करिए जरा। ये भी वही तरीका, बुक बंद करो, वीडियो पॉज करो और खुद से दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने का मजा है। देखो यहाँ बेसिक आइडिया ले लो, इनको दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, बस करो जरा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये मेरा LHS, मैंने कोट ए को बनाया कोस ए अपॉन साइन ए, इसको एज इट इज रहने दिया। इसको क्या, कोट ए अपॉन साइन ए, इसको एज इट इज रहने दिया। साइन ए कॉमन, वो नहीं, केवल कोस ए कॉमन लिया तो कोस ए से कोस ए कट रहा है, ऊपर बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ये बन गया कोस ए के -1 और कोस ए के +1। इससे इजी कोई क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। इससे इजी क्वेश्चन तो बच्चों कोई नहीं हो सकता है। यस, करिए सॉल्व, करिए सॉल्व। आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, क्या लिखोगे? हेंस प्रूव्ड। यस, ये तो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है। अब थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 15 थोड़ा टफ आया है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 15 सब कर लो, उसके बाद एक्सरसाइज आ रही है। करें? ओके, चलो आ जाओ। चलो बच्चों, ये मेरे पास है LHS, क्या करूं मैं बताओ? अब ये है दिमाग की बात। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा कर रहा हूं मैं। तो ये मेरा बन गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये, और 1 अपॉन कोस, सबको मैंने कोस थीटा डिवाइड कर दिया। ये मेरा बन गया टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, टेन थीटा +1 माइनस। सब बच्चे यहाँ तक पहुँच जाओ एक बार, सब बच्चे यहाँ तक पहुँचो, डिवाइड करो कोस थीटा से और यहाँ तक आ जाओ। अब उसके बाद मैंने क्या किया है? उसके बाद मैंने दिमाग लगाया है कि ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ भी आ रहा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा यहाँ आ रहा। एक काम करूँ मैं, इसको टेन थीटा माइनस सेक थीटा ऐसा कुछ करके मल्टीप्लाई करें तो कहीं स्क्वायर टर्म्स आ जाएगी। लगाएं दिमाग, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, अब ये बात है कुछ, आओ जरा, क्या लिखा है? टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये मेरा बन गया, ये मेरा तो आ गया a² - b² वाला फॉर्मूला, और इससे मैंने माइनस से ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे ये मैंने एज इट इज रख दिया इसको। अभी मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया। फिर मैंने लगाया 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू होता है sec² थीटा, तो tan² थीटा माइनस sec² थीटा होता है -1। तो ये मेरा बन जाएगा -1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा। ये देखो, खोलो जरा, ये -1 बन रहा है, आया कुछ?
तो अब मैं वापस को सिंप्लीफाई कर दो, नीचे तो है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ मेरा हो जाएगा, यहाँ -1 कॉमन ले लूँ तो ये भी बन रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बन रहा है, कटेगा आपस में। ये मैंने लिया माइनस का कॉमन, ये आपस में कटा, लो कॉमन यहाँ पर लीजिए, कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ आ रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा एज इट इज, ये आपस में कटा, क्या बचा -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या लिखा है, RHS क्या है? व्हाट इज RHS? अरे वाह, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेम बुक में भी किया है, बुक को भी देख सकते हो। ये थोड़ा दिमाग का है, इसमें रटने की जरूरत तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। रटने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक बार वापस से जो मैंने किया इस पर देख लीजिए। LHS डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा से डिवाइड किया, ये बन गया दिस, या मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूले में ये बन गया -1, और इसको जब मैंने पुट किया तो ये आ गया मेरा -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये टर्म आ गई, दोनों कट गई तो बच गया -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। फिर मैंने माइनस को यहाँ पर वापस मल्टीप्लाई किया, कॉमन ले लिया तो ये बन गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू मेरा आ गया RHS। क्या आ गया? इज इक्वल टू एग्जाम्पल नंबर 15। और अब करनी है एक्सरसाइज 8.4 जो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। लेकिन उस क्लास में आने से पहले क्या करोगे? सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। यह ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर, आज सारे क्वेश्चंस हमने किए, और ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.4 ये भी हम करने वाले हैं। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट यू डू ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट, जो भी अपन ने पढ़ा 8.1, 8.2, 8.3 ऑल एग्जांपल्स, एंड यू ट्राई फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, तैयारी के साथ आओगे तो एक्सरसाइज 8.4 में और मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे और आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत परफेक्टली तैयार हो जाएगी। आपको कभी भी उसमें कंफ्यूजन, डाउट, है ना, कभी कुछ भी ऐसा लगेगा कि यस ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इजी। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। ओके।